वेलकम वाली स्टूडियो निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल फ्राइडे है, लास्ट सेशन होगा इस वीक का, तो क्या डायरेक्शन रह सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक दिन पहले मतलब आज के दिन मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज दिखा है। तो कल क्या कोई एक बड़ा मोमेंटम हमें किसी भी डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है, और कौन सी डायरेक्शन में एग्जैक्टली वो मूव आ सकता है हम चार्ट से समझेंगे। लेवल्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट उससे पहले देखते हैं ये जो दिन था हमने कहाँ ट्रेड प्लान किया, क्योंकि सेंसेक्स की क्या थी, आज एक्सपायरी भी थी। एनालिसिस हमने कल सेंसेक्स का भी किया था, निफ्टी का भी किया था। कल हमने क्लियर एनालिसिस में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जिस तरीके से ऊपर की लेवल्स पे पहले मार्केट बुलिश था, मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया और कल भी आप देखो डाउन साइड ही क्लोजिंग थी। तो इस एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट रहेगा सेल साइड का। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन होता है और ऊपर जाता है और कोई ब्रेकआउट पहले दिखाता भी है, तो वहां पे ट्रैप मत होना, ट्रेड मत लेना। ब्रेकआउट अगर फेल्योर आता है और फिर कोई स्ट्रक्चर डाउन साइड बनता है, हम सेल करेंगे। ये हमारा एनालिसिस था। अब हुआ क्या एग्जैक्टली समझिए आप, मज़ा आएगा आपको ये चीज़ें सुनने में, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अगर ये ध्यान से देखोगे और अच्छे से समझोगे तो नेक्स्ट टाइम इंप्लीमेंट करके प्रॉफिट आप बना सकते हो। देखिए सिंपल, ओपन हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा था, ऑब्वियसली चीज़ें इतना ज़्यादा पहले गिर चुका कल के दिन, तो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आएगी। लेकिन यहाँ पे एक ब्रेकआउट बनाया। देखिए हमने क्या देखा था कि मार्केट को जब गिरना होता है तो पहले एक ब्रेकआउट बनाता है, कॉल वालों को, अपसाइड ट्रेड लेने वालों को ट्रैप करता है और फिर गिरता है। तो मैं उसी का वेट कर रहा था। मैंने भी पहले ब्रेकआउट पे कोई ट्रेड नहीं लिया। मार्केट ने फेल्योर भी दिखाया। अब फेल्योर दिखाने के बाद क्या करना चाहिए था, यहाँ होल्ड करके ब्रेक डाउन आना चाहिए था। ये बहुत ही बढ़िया प्यारा सा सेटअप होता और मैं पुट साइड का ट्रेड लेता। बट मार्केट ने ऐसा सेटअप नहीं बनाया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो गया क्रिएट, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट फेल हुआ, अब तो गिरना चाहिए। उसके बाद भी मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन करके बुलिश मूव दिखाया। तो यहाँ पे मेरा एक व्यू बन गया था कि मुझे यहाँ पे लग रहा था कि ये जो वीक बनी है, यहाँ पे पूरे सेलर है इसलिए वीक बनी, तो एक बार उन सेलर्स को यहाँ पे उनकी क्वांटिटी लेने के लिए मार्केट ऊपर आएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे बाइंग करी थी। सेंसेक्स में की थी, मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे बता रहा हूँ। सेम चार्ट बनता है सेंसेक्स का और निफ्टी का, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया। मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाता हुआ दिखाया, बट यहाँ से क्या हुआ, ब्रेकआउट पे तो थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन मार्केट फिर साइडवेज हो गया। और यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया, मैंने ट्रेड ली थी अगेंस्ट गया, नहीं। बट जब साइडवेज हुआ या सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, प्रीमियम बहुत फास्ट डीके हो रहा था, तो इस वजह से मैंने यहाँ कहीं जब भी नीचे आ रहा था तो थोड़ा लॉस दिख रहा था अच्छा खासा, तो मैंने निकाल दिया। मतलब ये एक एसएल वाला दिन रहा है। उसके बाद अगेन मैंने ट्राई किया था एक ट्रेड। क्यों ट्राई किया आपको बताता हूँ, रीज़न देखिए। पहले ब्रेकआउट फेलियर हुआ, गिर नहीं पाया। फिर यहाँ पे ट्राई किया, गिर नहीं पाया। यहाँ पे भी ट्राई किया, गिर नहीं पाया। यहाँ पे भी ट्राई किया, लेकिन होल्ड करके ऊपर ब्रेकआउट दे, इसलिए अगेन यहाँ एक ट्रेड लिया, बट कम क्वांटिटी ली थी। और क्लियरली अगर यहाँ से फास्ट मूव आता तो ही रुकता। मैं जैसे ही मुझे दिखा कि यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मैंने एग्जिट कर दिया। ये स्टूडेंट ग्रुप में सभी अपडेट्स मैंने दे दिए थे दोनों ट्रेड के, ठीक है, सभी को पता है स्टूडेंट्स को। तो ये मेरा यहाँ पे दिन था। देखिए मैं चाहे तो होप पे बैठ सकता था कि अब नहीं आया ऊपर, अब नहीं आया, अब तो आएगा, है ना। होप पे अगर बैठता मैं, तो ये मार्केट जब नीचे आया तो मेरा जितनी भी क्वांटिटी सब जीरो हो जाता, प्रीमियम, राइट। इसलिए होप हमेशा इंसान को या फिर ट्रेडर को किल करती है। तो होप पे कभी नहीं रहना है। हमें दिख रहा है कि हमारे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, हमें लॉस दिख रहा है, एग्जिट कर दो, एसएल ले लो। आज इतने दिनों बाद एक एसएल वाला दिन भी रहा है, तो ऐसे भी दिन आते हैं। और देखिए ये इतने साइडवेज मोमेंटम में ना कॉल वालों ने पैसा बनाया ना पुट वालों ने, पूरा मार्केट एक ही रेंज में था, ठीक है। तो ऐसे दिन एसएल जाना यहाँ पे 100% मतलब श्योर ही होता है कि एसएल जाएगा ही जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे मार्केट में, कितना भी ट्राई करो आपको एक एसएल देना ही पड़ेगा। तो आज का दिन था। कल का दिन भी बहुत क्लियर है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि मार्केट गिरा, राइट। आज ट्राई किया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे भी ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ ऐसा एक ब्रेकआउट बनाया था देखो, यहाँ पे भी ट्राई किया, अल्टीमेटली नीचे आया। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि स्ट्रांग रेजिस्टेंस है ऊपर, या सेलर्स बहुत स्ट्रांग है, मार्केट को नीचे आना है। तो मेरा अब एक ही व्यू है कि कल के दिन सेलिंग साइड के ट्रेड अच्छे बनेंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, कब तक सेल कर सकते हैं, यहाँ नीचे रहता है तब तक। अगर मार्केट एक बार ये हाई ब्रेक करे, क्योंकि आज देखो इतनी बार ट्राई किया लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। कल के दिन अगर ये लेवल निकालता है, और हम सेफ साइड के लिए ये लेवल कंसिडर कर रहे हैं 24,140 के, अगर ये 24,140 लेवल मार्केट कल मान लो गैप अप हुआ, कुछ हुआ और निकाल दिया, मान लो ये लेवल पहले मार्क करो, बताता हूँ आपको, कहीं पे भी यहाँ ओपन हुआ और इस लेवल को निकाल दिया, तो बुलिश साइड का व्यू बनेगा। लेकिन डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है, हो सकता है मार्केट फिर नीचे आ जाए। हमें क्या देखना है कि ये लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेस करके अगेन ऊपर जाना चाहिए। ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनेगा ब्रेकआउट वगैरह, तब जाके कॉल लेने में मज़ा है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़
की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि वीकनेस है तो मार्केट गिर ही सकता है, तो हम सेलिंग ही करेंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइंग कब करनी है। अब सेलिंग का बहुत सिंपल सिनेरियो है, मार्केट मान लो फ्लैट हुआ, छोटा सा गैप अप भी हुआ, चलेगा। हम वही चीज़ देखेंगे कि मार्केट एक तो थोड़ा ऊपर जाके नीचे आए, फिर इन सपोर्ट्स के आसपास होल्ड करके कोई ब्रेकडाउन बनाए तो पुट लेंगे, या फिर मान लो ऊपर जाता हुआ दिखाए, कोई ब्रेकआउट दिखाए, जैसे कि आज भी देखो, मतलब मार्केट को नीचे आना होता है ना, एक फेक ब्रेकआउट क्रिएट करता है। ट्रैप जब हो जाते हैं कॉल वाले लोग सब, फिर उनको निकाल के मार्केट नीचे आते हैं, तो ऐसा कोई ब्रेकआउट फेलियर आता है तो भी हम पुट ले सकते हैं। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं 20 निफ्टी में ये लेवल दिखाई दे रही है कि टेस्ट हो सकती है 23,800, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लान करेंगे। तो मार्केट फ्लैट ओपन हो, थोड़ा सा गैप अप हो, या मान लो गैप डाउन भी हो, तो उसी चीज़ का वेट करना है। एक तो थोड़ा ऊपर जाके रिट्रेस करके नीचे आके ब्रेक डाउन दे, या फिर यहीं पे सस्टेन करे कुछ देर और फिर ब्रेक डाउन बने। 23,800 एक सपोर्ट यहाँ तक का एक टारगेट होगा, फिर 23,630 एक लेवल है। उसके बाद तो फिर 23,400, 23,200 ये सभी लेवल्स है। बट पहले इन सपोर्ट्स को टेस्ट करेगा मार्केट। और ध्यान रखना, अब वीक है मार्केट, इनकेस बहुत बड़ा गैप डाउन या कुछ हुआ और इन्हीं सपोर्ट के ऊपर ओपन हुआ, तो फिर सेल थोड़ा अवॉइड करे सेलिंग करना, क्योंकि सपोर्ट से थोड़े से बाउंस आ सकते हैं। जब वो फिर से वीकनेस दिखाने लगा, फिर से लेवल्स ब्रेक करेगा, तब पुट लेना। पहले ही डायरेक्टली मत लेना। छोटे मोटे बाउंस, 100-120 पॉइंट का बाउंस ऐसी मार्केट में कुछ भी नहीं है, दिख सकता है। तो यहाँ पे ओपन होते से कोई अग्रेसिव पोजीशन मत बनाना। बाकी जो भी सेटअप बनेगा मैं शेयर तो ज़रूर कर दूंगा लाइव मार्केट में स्टूडेंट ग्रुप में, ठीक है। आई होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।